सतलज नदी और उस पर बनी ढेरों परियोजनाएं, इनके नाम याद रखना सच में एक बड़ा टास्क लगता है ना। इस खास एनालिसिस में हम एक ऐसा कमाल का और समय बचाने वाला तरीका डिकोड करने वाले हैं जिससे ये सारे नाम हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। अक्सर यही सवाल उठता है कि इतने सारे बांध, इतनी नदियां, बिना कंफ्यूज हुए इन भारी भरकम प्रोजेक्ट्स को आसानी से कैसे याद रखा जाए। रट रट कर तो कोई भी बोर हो जाए। तो आज सिर्फ रटने के बजाय हम एक स्मार्ट विजुअल मेमोरी और एक बेहद सॉलिड तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सीधे उस मास्टर की पर आते हैं। हमारी वो जादुई ट्रिक है, बस एक छोटी सी लाइन, सतलज भाई को नास। जी हाँ, सतलज भाई को नास। सुनने में भले ही थोड़ा फनी लगे, लेकिन ये बहुत असरदार है। सतलज से हमें नदी का नाम याद रहेगा और भाई को नास के हर एक अक्षर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छिपा हुआ है। अब इस पूरे मैप को एक साथ देखते हैं। बाईं तरफ हमारी ट्रिक लिखी है, सतलज भाई को नास, और उसके ठीक नीचे हर एक अक्षर को अलग अलग रंगों, छोटे छोटे आइकॉन्स और इमेजेस के साथ बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है। तो बिना देर किए आइए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं ताकि ये पूरा सिस्टम एकदम क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं भाई के पहले अक्षर यानी भा से। भा का मतलब है भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, यहां एक दिलचस्प चीज नोट करने वाली है। वो जो नीले रंग का पावर बटन दिख रहा है ना, और दाईं तरफ एक विशाल डैम से पानी गिरता हुआ, साथ में पावर ग्रिड। ये नीला पावर बटन चीख चीख कर बता रहा है कि ये मेनली एक हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत परियोजना है। भा के बाद आता है ई यानी इंदिरा गांधी परियोजना। अब यहां विजुअल्स एकदम बदल गए हैं। पावर बटन की जगह एक हरी पत्ती का आइकॉन आ गया है, और दाईं तरफ कोई कंक्रीट का डैम नहीं है, बल्कि खेतों के बीच से बहती एक लंबी सी नहर है। ये हरी पत्ती और खेत साफ इशारा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का असल फोकस सिंचाई और खेती के लिए पानी देना है। आगे बढ़ते हैं को की तरफ। को से बनता है कोल डैम परियोजना। यहां फिर से विजुअल हिंट्स पर ध्यान देते हैं। एक नीले रंग की पानी की बूंद बनी है और पहाड़ियों के बीच एक शानदार डैम का स्पिलवे है जहां से पानी तेजी से नीचे नदी में गिर रहा है। ये नज़ारा याद दिलाता है कि कोल डैम सतलज नदी के पानी के बहाव को कंट्रोल करने वाला एक बेहद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी शब्द नास पर। नास का पहला अक्षर है ना, मतलब नाथपा झाकरी परियोजना। यहां विजुअल में एक हरा पावर बटन है, लेकिन रुकिए, दाईं तरफ का ग्राफिक थोड़ा हटके है। ऊपर तो जंगल और बिजली के खंभे हैं, लेकिन जमीन के नीचे, जी हां, जमीन के नीचे पानी के बड़े बड़े पाइप और घूमते हुए टरबाइन दिखाए गए हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिखाता है कि ये असल में एक अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है ना कमाल की डिटेल। और आखिर में ट्रिक का अंतिम अक्षर स स्टैंड्स फॉर सरहिंद परियोजना। कोल डैम की तरह यहां भी पानी की नीली बूंद का आइकॉन है, लेकिन इमेज में एक विशाल नहर नेटवर्क, खेत, पुल और हाई टेंशन लाइनें हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरहिंद प्रोजेक्ट का मेन काम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और सिंचाई के लिए एक मजबूत केनाल सिस्टम तैयार करना है। अच्छा, अगर इस पूरी जानकारी को समेटें तो यहाँ सिर्फ नाम रटने वाली बात नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को उनके काम के हिसाब से भी बड़ी चतुराई से बांटा गया है। इन आइकॉन्स पर गौर करें तो दो मेन कैटेगरीज उभर कर आती हैं। पहली, पावर बटन वाले आइकॉन, जो भाखड़ा नांगल और नाथपा झाकरी जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं, और दूसरी, हरी पत्ती और पानी की बूंद वाले आइकॉन, जो इंदिरा गांधी, कोल डैम और सरहिंद को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका फोकस वाटर मैनेजमेंट और सिंचाई पर है। तो अब इस पूरे मैप को एक साथ दोबारा देखते हैं। अब ये बिल्कुल भी डरावना या कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है ना? बस एक लाइन, सतलज भाई को नास। भा से भाखड़ा नांगल, ई से इंदिरा गांधी, को से कोल डैम, ना से नाथपा झाकरी और स से सरहिंद। वो जो लिस्ट पहले सिर के ऊपर से जा रही थी, अब इन विजुअल्स और इस छोटी सी ट्रिक से दिमाग में एकदम फिट हो चुकी है। जरा सोचिए, जब हम इतने भारी भरकम जियोग्राफिकल डेटा को इतने सिंपल भाषाई ट्रिक्स और विजुअल्स में बदल देते हैं, तो किसी भी टॉपिक पर महारत हासिल करना कितना आसान हो जाता है। ये तरीका न सिर्फ वक्त बचाता है, बल्कि सीखने की पूरी प्रोसेस को मज़ेदार भी बनाता है। तो बस चीज़ों को रटने के बजाय ऐसे ही स्मार्ट तरीके से डिकोड करते रहना चाहिए। इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और चीज़ों को आसान बनाते रहें।